एयरबस हादसे के बाद PIA का अहम इक़दाम, फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला। जदीद और आलमी मेयार के मुताबिक सिस्टम तुर्की से हासिल किया जाएगा। कौमी एयरलाइन की सर्विस डिलीवरी भी आलमी मेयार की हो जाएगी। कोरोना के साए गहरे, मजीद 30 अफराद जाँ बहक। अब तक 1197 अमवात। मुल्क भर में 57,705 शहरी मुतासर। सिंध 22,934, पंजाब 20,654, खैबर पख्तूनख्वा 8,080 और बलूचिस्तान में 3,468 केसेस। 18,314 मरीज सेहतियाब। सिंध हुकूमत ने ईद के बाद सूबे में कर्फ्यू लगाने की अफवाहों की तरदीद कर दी। अवाम गुमराह कुन खबरों पर कान ना धरें, कोरोना की रोकथाम के लिए भरपूर साथ दें। मुर्तजा वहाब की अपील। कोरोना मुतासरीन और अमवात की शरह में इजाफे पर तशवीश का इजहार। आलमी वबा से निमटने के लिए जामे कौमी हिकमत अमली नागुज़ीर। मुश्तरका मफादात काउंसिल का फौरी इजलास बुलाकर हालात का जायजा लिया जाए। शहबाज शरीफ। पेशावर के घंटा घर हेरिटेज ट्रेल पर तजावुजात माफिया का कब्जा। इंतजामिया की गफलत से जगह जगह गंदगी के ढेर, लाइट्स खराब, पौधे मुरझा गए। हुकूमत सकाफती विरसे की हिफाजत के लिए मुनासिब इकदामात उठाए, शहरियों का मुतालबा। इतना खर्च किए लेटों पे, उसमें भी खराबी है, कोई लगता नहीं है। रोड भी सारे खराब है, आवाम को बहुत परेशानी है। हुकूमत को ये करना चाहिए था कि इसके लिए कोई सख्त ठोस इकदाम करना चाहिए था कि यहाँ जो लाइटें हैं, यहाँ पे जो ये तेल वगैरह है, सारे टूट फूट का शिकार हो गए हैं। यहाँ पे जो पौधे मोधे लगे और सब टूट गए, ये सब पैसे में से ज़ाया हो गए। यहाँ पे कारोबार खराब हो गए, सब कुछ खराब हो गए, दुकानदार ऐसे बैठे। ईद के तीसरे रोज भी शदीद गर्मी। लाहौर में पारा 44 और अंदरून सिंध 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। जम्मू में दर्जा हरारत 42, श्रीनगर 29, बारामूला और अनंतनाग में 28 डिग्री तक जाने की पेशगोई। सिंध का गोरख हिल स्टेशन खूबसूरती में अपनी मिसाल आप। पाबंदी के बावजूद ईद पर सयाहों की पुरफजा मकाम पर आमद। लोग खूबसूरत नजारों से लुत्फ अंदोज होते रहे, सहूलियात ना होने का शिकवा भी किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूं मोहम्मद दानिश पाक। मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज होगा इस ब्रेक के बाद। आगाज में ये सवाल कि कराची में कौमी एयरलाइन का तैयारा कैसे गिरा, जिम्मेदार कौन है। फ्रांसीसी माहिरीन की हादसे की जगह कुछ देर बाद आमद होगी। ये बताया जा रहा है कि हैवी मशीनरी मॉडल कॉलोनी पहुंचा दी गई है और साथ ही साथ तबाह जहाज का मुआयना किया जाएगा। रनवे की जांच पड़ताल के लिए 11 रुकनी टीम का एयरपोर्ट जाने का भी प्लान है। तो सारे मामले पर जायजा लिया जाएगा और इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि इंजन, ब्लैक बॉक्स और दीगर जो मशीनरी है उसी भी अपने साथ ले जाने का प्लान है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। मोनिस, कितनी देर में टीम यहां पहुंचेगी? मोनिस अहमद से राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, अहम खबर है, कराची में कौमी एयरलाइन का तैयारा कैसे गिरा, इसका जिम्मेदार कौन है, ये सवाल हैं जो कि गर्दिश कर रहे हैं और इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए फ्रांसीसी माहिरीन की हादसे की कुछ देर बाद जो है वो वहां पे आमद होगी। हैवी मशीनरी मॉडल कॉलोनी पहुंचा दी गई है। तबाहशुदा जहाज का मुआयना किया जाएगा। इसके साथ साथ ये टीम फिर एयरपोर्ट भी जाएगी। रनवे की जांच पड़ताल के लिए 11 रुकनी टीम एयरपोर्ट जाने का भी इरादा रखती है। सारे मामले पर जांच पड़ताल की जाएगी, जिम्मेदारों का तायुन किया जाएगा और यह भी पता चलाया जाएगा कि तैयारा कैसे गिरा। इसी हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोनिस अहमद से। मोनिस, कहिएगा क्या शेड्यूल है आज इस फ्रांसीसी टीम का?
देखिए फ्रांसीसी टीम 6:30 बजे लगभग 6:30 बजे कराची लैंड कर गई थी। खुसूसी तैयारी के जरिए 11 रुकनी टीम थी जो कि कराची आई है, और इसके आने का मकसद यही था कि जो तहकीकात है एयरबस कंपनी इंतज़ामिया की जानिब से ये टीम है, तो वो अपने तौर पर भी उनको तहकीकात करनी थी, वो तहकीकात मुकम्मल कर सकें यहाँ पर, और ये जो हादसा हुआ है इसके वजूहात का तयन किया जा सके। सुबह से लेकर अब तक की जो उनकी जो दौरा की तफसीलात हैं वो कुछ इस तरीके के निजी होटल में कुछ देर क़याम के बाद जो तहकीकाती टीम है उसने सिविल एविएशन हुक्काम से मुलाकातें की हैं, और अब तक की जो मकामी तहकीकाती टीम है उन्होंने जो उनकी जो पेशरफ थी उससे आगाह किया गया है, दीगर उमूर पर भी बातचीत की गई है। अब ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 11 से 12 बजे के दरमियान टाइम दिया गया था, लेकिन कुछ ताख़ीर हुई है। किसी भी वक्त किसी भी लम्हे फ्रांसीसी तहकीकाती टीम है वो यहाँ पे जाए हादसा पर पहुँचेगी, और यहाँ पर जो शवाहिद इस वक्त भी मौजूद हैं, जो मलबा यहाँ पर मौजूद है जिसको उठाने का काम रोक दिया गया था, वो यहाँ से जमा किया जाएगा, और जो भी मुमकिन शवाहिद है जो उनको तहकीकात में मदद दे सकते हैं वो यहाँ से उनको यहाँ से वो इकट्ठे करेंगे। उनकी सहूलत के लिए यहाँ पर ना सिर्फ सिविल एविएशन हुक्काम मौजूद होंगे बल्कि तहकीकाती कमेटी के जो अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे। किसी भी किस्म की मुआवनत दरकार हो, इंटरनेट की सहूलत यहाँ पे है, हैवी मशीनरी पहुँचाई गई है। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है हुक्काम की जानिब से कि जो ब्लैक बॉक्स और वॉइस डेटा रिकॉर्डर है, ये दो अहम डिवाइसेस अब तक जो है तहकीकाती इदारों को मिली हैं, तो ये दोनों डिवाइसेस जो हैं फ्रांसीसी हुक्काम के हवाले की जाएंगी ताकि उनको डीकोड किया जा सके, और जो तमाम जो सफ़र के दौरान वॉइस रिकॉर्डिंग थी उसका जायज़ा लिया जा सके। अब तक ये बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी टीम की जो है थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएगी, और इसीलिए जाए हादसा को किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पे ना जाने दिया जाए। चारों तरफ से अच्छा मोनिस कहेगा कि जाए हादसा की क्या सरगर्मियां इस वक्त जारी हैं, वहां पे क्या मनाजिर देख रहे हैं आप? देखिए अब से कुछ देर पहले यहाँ पे जो है कानून नाफिज करने वाले इदारों की नफरी बढ़ी है यहाँ पे, और पहले से कॉर्डन किया गया था, लेकिन यहाँ पे अब हमने देखा है कि जो पुलिस और रेंजर्स के जवान हैं उन्होंने पोजीशन संभाल ली है। मुमकिन तौर पे फ्रांसीसी टीम कुछ देर बाद यहाँ पर पहुँचेगी, और यहाँ पे हैवी मशीनरी कुछ पहुँचाई गई है जिसकी मदद से जो भारी मलबा होगा यकीनी तौर पर उसको अलग किया जा सकेगा, उसको उठाया जा सकेगा। इसके साथ साथ यहाँ पे सिविल एविएशन हुक्काम भी यहाँ पर आए हैं ताकि कोई भी मुआवनत उनको दरकार हो फ्रांसीसी टीम को तो यहाँ पे दी जा सके। 2 दिन तकरीबन हो चुके हैं कि यहाँ पे बताया जा रहा है मलबा जो है उसको उठाने का काम रोका गया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे शवाहिद होने का खदशा था, और वो अगर इस तमाम सूरत हाल में कि मलबा उठाने का काम जारी रहता तो उनको ज़ाया होने का खदशा भी पैदा हो सकता था। इसीलिए यहाँ पे जो जितनी भी तहकीकाती टीमें हैं वो वक्तन फ़वक्तन आ रही हैं, और आज चूँकि फ्रांसीसी टीम कराची आ चुकी है उसका मकसद यही है कि यहाँ पर जाए हादसा का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। तो अब से कुछ देर बाद वो यहाँ पर पहुँचेगी, और यकीनी तौर पे कहा जा रहा है 2-3 घंटे तक उनका ये दौरा होगा कि यहाँ पे जो शवाहिद मुमकिन तौर पे हो सकते हैं, जो भी कोई ऐसी डिवाइस मिल सकती है, इंजन के पार्ट्स या फिर पूरा इंजन मिल सकता है, तो वो इनको जो है हवाले किया जाएगा, और उसकी मदद से जो है वो अपनी तहकीकात करेंगे, और इन तमाम वजूहात का पता लगाने की भरपूर कोशिश की जाएगी जो कि इस हादसे का सबब बने हैं। बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया मोनिस, आपने तफसीलन अपडेट किया। तो अभी ये खबर के कराची तैयारे हादसे के बाद PIA ने फ्लाइट ऑपरेशंस कंट्रोल सिस्टम तब्दील करने का फैसला किया है। तुर्की की कंपनी से स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम से मुंसलिक नया निजाम हासिल किया जाएगा। इस हवाले से देखते हैं कमरुल मुनव्वर की रिपोर्ट। अभी आपको बताएं कि तुर्क सदर ने वजीर आजम इमरान खान को टेलीफोन किया, तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया। वजीर आजम ने तुर्क सदर को कोरोना के खिलाफ उठाए जाने वाले इकदामात और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से आगाह किया। जबकि उधर सदर एशियाई तरक्याती बैंक ने भी तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। अफसोसनाक खबर है, पत्तोकी से अलमनाक हादसा पेश आया। फाटक क्रॉस करते हुए कार ट्रेन की जद में आ गई है। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, और बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। आपको बताएं कि ये अलमनाक हादसा पेश आया है पत्तोकी में, जहां पे फाटक क्रॉस करते हुए कार ट्रेन की जद में आ गई है। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ये बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। तो पत्तोकी में ये खौफनाक हादसा पेश आया है, जहां पर फाटक क्रॉस करते हुए कार ट्रेन की जद में आ गई है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे सईद अहमद ताहिर से। सईद, कहिएगा कैसे ये हादसा पेश आ गया, क्या फाटक बंद नहीं किया गया था? जी बिल्कुल, ये खौफनाक वाकया लंडा फाटक के मुलाजमीन की गफलत से उस वक्त पेश आया
जब कार सवार फैमिली गिलन जा रही थी कि खैबर मेड ट्रेन की जद में आ गए। कार सवार ट्रेन गाड़ी को 1 किलोमीटर तक घसीटती हुई ले गई, जिसके नतीजे में दोनों भाई हमाद जवाद और उनके दोनों की बीवियां मौका पर ही जान बहक हो गईं और रेस्क्यू 1122 और पुलिस मौका पर पहुंचकर अमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी ठीक है, हादसे की तहकीकात की जा रही है। शुक्रिया आपका सईद अहमद ताहिर अपडेट कर रहे थे। खबर यह है कि लाहौर में शहर में पेट्रोल की किल्लत ईद के तीसरे रोज भी बरकरार है। ईद उल फितर की तातीलात के बायस ऑयल डिपो से सप्लाई न हो सकी। तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे अब्दुल कादिर मदनी।